नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। फाइज ईसा की तौसीह के खिलाफ वकला ने पूरे मुल्क के अंदर वकला तहरीक का आगाज करने का ऐलान कर दिया है। 19 सितंबर इसकी डेडलाइन दी जा चुकी है। एक तो वैसे ही हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है, मौलाना साहब ने भी मदद करने से इनकार कर दिया है। ग्राउंड रियलिटीज टोटल तौर पर डिफरेंट है। कोई सूरत नजर नहीं आ रही है कि फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, और ऐसे पर सोने पे सुहागा ये कि वकला ने भी इस आईनी तरमीमी बिल के खिलाफ जो है वो मुल्क गीर एहतजाज करने की कॉल दे दिया। नाज़रीन, इस हवाले से और भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। जो मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल का मुसवदा है वो मंजर आम के ऊपर आ चुका है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब सबसे पहले नाज़रीन, जो मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल है उसका जो मुसवदा मंजर आम के ऊपर आया है उसके अहम तरीन नुकात जो हैं, उसका जो क्रक्स है, उसका जो जिस्ट है, खुलासा है, वो मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूं। सबसे पहले नाज़रीन, आप ये मुलाहिजा फरमाएं कि कैसे आइन के ऊपर शब खून मारा जा रहा था, कैसे सिर्फ और सिर्फ फाइज ईसा की एक्सटेंशन के नाम के ऊपर पूरे के पूरे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को इनकी मर्जी के मुताबिक जो है वो तब्दील किया जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे नैब तरामीम की गई। अब नैब तरामीम को जो है वो सारा मामला करने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई कसौटी नहीं थी, कोई इनके पास जो है वो एक बयार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये देखा गया कि इस शिक के तहत जो है वो मरियम नवाज साहिबा जद में आ रही हैं, इस शिक के तहत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब इसकी जद में आ रहे हैं, इस शिक के तहत जो है वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जद में आ रहे हैं। तो ऐसे टिक मार कर करके उन तमाम तशरीकों को जो है वो खत्म कर दिया गया। अब भी नाजरीन वैसे ही है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ मसाइल हुकूमत के लिए पेश आ रहे हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आइन में तरमीम की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस से तकलीफ है तो सिर्फ और सिर्फ उस तकलीफ को तब्दील करने के लिए या उस तकलीफ से बचने के लिए पूरे के पूरे आइन को रौंदा जा रहा है। तो जहां जहां से हुकूमत दुख रही थी, जहां जहां से हुकूमत के लिए चीजें जरा सख्त थी, शिकंजा टाइट हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ उस पहलू के लिए, उस एक फर्द के लिए, उस एक शख्स के लिए जो है पूरे के पूरे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तब्दील किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अलग किया जा रहा है और पाकिस्तान के आईनी मामलात को देखने के लिए, पार्लिमानी मामलात को देखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को देखने के लिए एक अलग आईनी अदालत का कयाम जो है वो अमल में लाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस होते हैं, पूरे पाकिस्तान के मामलात चल रहे होते हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को सेपरेट कर दिया जाए और एक अलग आईनी अदालत बना दी जाए जिसके चीफ जस्टिस जो हैं वो काजी फाइज ईसा हों, और उनके साथ जो है हम अपनी मर्जी के जजेस उनके साथ लगा के अपनी एक कैंगरो कोर्ट बना दें और जैसे हमारा दिल करता है हम आईनी मामलात के साथ जो है वो छेड़छाड़ करते रहें। अब इस हवाले से नाज़रीन जो सारे मामलात खुलकर सामने आए हैं ये जरा सुनने से ताल्लुक रखते हैं। अब इसमें नाज़रीन जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एक नई अदालत जो है वो बनाई जा रही है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको उससे अलग किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए टॉप 5 सीनियर जजेस जो हैं उनका इंतखाब किया जा रहा है कि उनके हवाले से पूरी एक समरी जो है वो सदर को भी जाएगी, वो वज़ीर आज़म को भी जाएगी, और जैसे आर्मी चीफ का इंतखाब होता है ठीक वैसे ही अब इसका इंतखाब जो है वो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, या आप यूं कह लें कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के पास चला जाएगा। और ये इस चीज का इंतखाब करेंगे कि टॉप 5 सीनियर जजेस में से किस जज को जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जज लगाना है और किस जज को जो है वो नई जो आईनी अदालत बन रही है उसका जज बनाना है। आईनी तरमीम के मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का हतमी इख्तियार जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर नई बनने वाली आईनी अदालत को दिया जाएगा। तो अब जो किसी भी जमात के ऊपर आपने पाबंदी लगानी है वो इख्तियार भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट से छीनकर फाइज ईसा की अलग से नई अदालत को दे दिया जाएगा। मुजव्वजा आईनी तरमीमी बिल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का तरीकाकार जो है उसको भी तब्दील किया जा रहा है। वो सारी अथॉरिटी जो है वो भी गवर्नमेंट को दी जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो, अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से तकलीफ थी तो पूरा आईन ही बदल दिया, जजेस की तैनाती का पूरा तरीक़ाकार, पूरा एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक मेथड है, जो वे है, जो मेथडोलॉजी है उसको ही तब्दील किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जी सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को भी मिसाली खिदमात के बाद नवाजे जाने का मंसूबा है। आईनी तरमीमी बिल में आर्टिकल 215 में तरमीम के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान रिटायरमेंट के बाद भी काम जारी रखेंगे जब तक इनकी जगह नई तैनाती नहीं हो जाती। तो ना सिर्फ चीफ जस्टिस बल्कि अहम तरीन जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, जितने आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, हत्ता आपके जो सरबरान हैं फिजाइया के, पाक फौज के, बहरिया के, मौजूदा आर्मी चीफ, उनकी जो है वो मुद्दत मुलाजमत उसके हवाले से भी जो है वो तरमीम आ रही है कि हुकूमत को इख्तियार दिया जा रहा है कि जैसे दिल करता है उनको जो है वो तोसीह देते चले जाएं।
मुजवजा बिल के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकरीरी कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजेस में से करेगी। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे नई आईनी अदालत हो, इनके जजेस की तकर्री का जो मामला है वो अब वैसे ही होने जा रहा है कि जैसे आर्मी चीफ की तकर्री हुआ करती थी। पहले तो ये था ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मोस्ट सीनियर जज हुआ करता था सीनियरिटी के हिसाब से, वो अगला जो है पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बन जाया करता था। लेकिन अब जो है चूंकि आर्मी चीफ की तकर्री टॉप 5 सीनियर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब जो है वज़ीर आज़म ने करना होता है। ठीक वही सियासी उखाड़ पिछाड़ जो है वो अब अदालत के अंदर भी करने लगे हैं। सिर्फ ये पाकिस्तान की अदलिया महफूज थी, इसके अंदर जो है वो सियासी रखना जरा कम था, तो अब उसके अंदर भी जो है अपना पूरा गंद घोलने की तैयारी कर ली गई है। उसके बाद जनाब आइन के आर्टिकल 63A में मुजवजा तरमीम की जा रही है। अब पाकिस्तान का जो आइन है उसका आर्टिकल 63A ये कहता है कि अगर एक कौमी असम्बली का मेंबर है वो तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर जीत कर आया है, तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा है, तो वो अब तहरीक इंसाफ की पार्टी की पॉलिसी को वायलेट नहीं कर सकता। अगर तहरीक इंसाफ ने तहैया कर लिया, फैसला कर लिया कि जी फलां सियासी जमात को वोट देना है, फलां को वज़ीर आज़म चुनना है, फलां आईनी तरमीमी बिल के ऊपर आपने वोट डालना है या नहीं डालना है, तो वहां पर पार्टी की पॉलिसी जो है उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर कोई शख्स ऐसे पार्टी पॉलिसी के फैसले को वायोलेट करता है तो उस सूरत में वो शख्स खुद भी नायल हो जाता है और उसका वोट भी काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अब जो नया आईनी तरमीमी बिल आ रहा है उसके मुसवदे के मुताबिक वो जो तहरीक इंसाफ का कोई भी कौमी असम्बली का मेंबर है, चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर है, वो अब जनाब पार्टी की पॉलिसी को वायोलेट कर सकता है। वो किसी भी सियासी जमात को किसी भी आईनी तरमीमी बिल में या किसी भी और अमेंडमेंट में जो है वो अपना वोट जो है वो हुकूमत के खाते में डाल सकता है। इसके बदले में वो डिस्क्वालीफाई तो हो जाएगा लेकिन उसका वोट जो है उसको मुस्तरद नहीं किया जाएगा। और भी नाज़रीन कुछ अहम तरीन नुकात हैं और उनका भी मकसद और हदफ यही है कि हुकूमत जो है उसको ना किसी तरह से स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है और इसको जनाब जो है वो अमली जामा पहनाना है। और उसके लिए ये इतना बड़ा शब खून जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर मारा जा रहा है। अब इसके ऊपर वकला की तहरीक के हवाले से मैं खबर आपको पहले दे चुका हूँ कि वकला ने तहिया कर लिया है कि अब हमने हुकूमत की मंजी जो है वो ठोकनी है। फिर लोग ना जितनी ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।